बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू क्वालिटी कोचिंग एकेडमी। फिजिक्स डिस्कशन की तरफ आ जाइए और क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ देखिए। डिस्टेंस स्कोर बाय अमेन टुवर्ड्स नॉर्थ इज 4 मीटर एंड देन ईस्ट इज 3 मीटर। द टोटल डिस्प्लेसमेंट स्कोर बाय अमेन इज 4 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर या नन ऑफ दीज। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। 127 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने यहां पे टिक किया होगा 5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है? आप लोगों ने इस तरह किया होगा कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होल अंडर रूट 16 प्लस 9 इंटू होल अंडर रूट विच इज इक्वल टू 25 या 5 मीटर। तो 5 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन कब? जब यहां पे पूछा गया हो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर पूछा गया है द टोटल डिस्प्लेसमेंट कोड बाय अमेन। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन शर्त है और इसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। तो करेक्ट ऑप्शन अगर हम इस तरह लिखें तो 5 मीटर टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट होगा, टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो फिर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 5 मीटर। सो इन 27 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। 128, what is the threshold frequency if the work function of a metal is 2 volt? work function क्या है? the minimum energy required to remove the electron from a metal surface। सो वर्क फंक्शन किस चीज के बराबर है? 128 वर्क फंक्शन ये बराबर है h इंटू एफ नॉट के बराबर है। और यहां पे हमसे मांगा गया है एफ नॉट, तो एफ नॉट बराबर होगा वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय h। वर्क फंक्शन है 2 वोल्ट और ये है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -34, या हम इसको अप्रोक्सीमेटली लेते 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 34, ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 3। 1 को यहां पे 3 पे डिवाइड करें, आप लोग मालूम करें तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -33 प्लस 33। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 129, what happens to the photons wavelength after scattering in the Compton's effect? आप लोगों को पता है 129 में देखें कि अगर एक एटम हो, एक मटेरियल हो और इससे हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं बाय कॉम्पटन्स इफेक्ट, क्योंकि कॉम्पटन्स इफेक्ट क्या है? एक्स रेज को हम बम्बार्ड करते हैं, ये एक्स रेज है और यहां पर इनिशियल वेवलेंथ क्या है? लैम्डा आई। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए तो कुछ एनर्जी यहां पे कन्वर्ट होता है, तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन क्या होगा? ये होगा इंक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या होगा? डिक्रीज। सो 129 में है ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजेस। लैम्डा इफ इज इंक्रीजेस लैम्डा आई से, या हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी एफ क्या होगा? ये डिक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी आई से, और एनर्जी क्या होगा? एफ से, ये एनर्जी आई से कम होगा। सो 129 में है ऑप्शन नंबर बी। 130, two charges are experience a force of 16 Newton when medium is in air. So if a medium is replaced by a germanium then the force will be। तो यहां पर देखें दो चार्जेस है, मिसाल के तौर पर ये तो दो चार्जेस है और उसके दरमियान क्या है? एक फ्री स्पेस है। जो फ्री स्पेस है तो फोर्स कितना है? 16 न्यूटन। लेकिन अगर इसके दरमियान हम एक जर्मेनियम मीडियम रखें तो फिर फोर्स क्या होगा? अब देखो, जब भी हम मीडियम रखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वो डिक्रीज होता है, और जर्मेनियम का रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? वो है 16। तो क्या होगा आंसर? 130 में होगा ऑप्शन नंबर डी 1 न्यूटन।
1 न्यूटन क्यों है? एफ ऑफ जर्मेनियम ये बराबर होगा एफ वी डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ जर्मेनियम 16 डिवाइडेड बाय 16, इससे आ जाएगा 1 न्यूटन। नेक्स्ट वन 131, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज along equipotential surface is what? 0 equipotential surface, जिसमें डिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है, सॉरी सेम होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, मिसाल के तौर पर यहां पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है और 1 मीटर डिस्टेंस पे हम क्या मालूम कर रहे हैं? पोटेंशियल मालूम करते हैं। 1 मीटर डिस्टेंस पर यहां पर भी, 1 मीटर डिस्टेंस यहां पर भी, 1 मीटर डिस्टेंस यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। इस लाइंस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। लेकिन अगर हम एक सर्कल यहां पर ड्रा कर दो तो ये क्या बन गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो वर्क डन होगा वो होगा 0। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सी। 131 में है ऑप्शन नंबर सी। देखो आपने पढ़ा है वर्क इज इक्वल टू के क्यों क्यों 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। तो इसमें डिस्टेंस क्या है? वो तो इक्वल है, सेम है, तो वर्क यहां पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट 132, 132 में क्या होगा? कहता है द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर is counterclockwise. It's mean that the direction of current will be, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम मालूम करते बाय राइट हैंड रूल। तो जब ये काउंटर क्लॉकवाइज हो गया, देखो ये कर्व फिंगर, ये ग्रिप क्या शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है। क्लियर हो गई बात? तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, जब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? अपवर्ड होगा। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 132, ऑप्शन नंबर ए। 133, the magnetic flux is 0.866 of magnetic flux maximum is satisfied for dash angle। ये कब होगा? देखो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है कि ये बराबर है बी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्लक्स मैक्सिमम इंटू कॉस ऑफ थीटा। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल 0 डिग्री हो, और जब यहां पर हम 30 डिग्री पुट करें तो ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम, और यहां पर इसका वैल्यू होगा 0.866। ये कांस्टेंट वैल्यू है, सबको पता है। तो एंगल यहां पर क्या होगा? जब एंगल हम पुट करेंगे 30 डिग्री तो cos 30 बराबर है √3/2। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 134, तो 134 पर क्या है? देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज इन आइसोबार। एक होता है आइसोटोप, एक होता है आइसोबार। तो गेमा जो रिजल्ट देता है, या अल्फा या फोटॉन या बीटा, तो इनमें से जो रिएक्शन बनता है, या रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? आइसोबार। वो कौन सा है? बीटा। बीटा डिके आपको रिजल्ट देता है आइसोबार। ऑप्शन नंबर डी इज द correct one. Question number 135. If uranium-238 decay to gamma particles, the new atomic number will be, gamma particles है। तो gamma particles असल में क्या होता है? gamma radiations होता है। इसमें atomic number और atomic mass ये change नहीं होता। सो इस वजह से इसमें correct option क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए U238। 136, Paschen series is formed when electron return to first energy shell, second energy shell, third energy shell, and fourth energy shell. First energy shell Lyman series, second energy shell Balmer series, third energy shell Paschen series. So option number C is the correct one. 137, a transformer is employed to reduce to 20 volt to 11 volt. The primary coil draw a current of 5 ampere and the secondary 90 ampere.
द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो एफिशिएंसी क्या होगा? एफिशिएंसी आप लोगों को पता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट पे क्या होगा? हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है और इनपुट क्या है? वो प्राइमरी है। सो इसमें होगा 136 में, देखो एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। तो पावर आउटपुट क्या होगा? देखो गौर से, Vs into Is सेकेंडरी कॉइल इज डिवाइडेड बाय Vp into Ip मल्टीप्लाई बाय 100%। अब गौर से देखें, Vs कितना है और Is कितना है? कहता है a transformer is applied to reduce to 20 to 11 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो Vs है ये 11 वोल्ट आ गया। क्लियर हो गई बात? और Is कितना है? गौर से देखें, द प्राइमरी कॉइल ड्रा अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर एंड द सेकेंडरी इज 90 एम्पेयर। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ, डिवाइडेड बाय Vp कितना है? ऑलरेडी स्टार्ट में गिवन है 220, और Ip कितना है? वो भी गिवन है, वो है 5 एम्पेयर। तो अब क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 100%। गौर से देखें, 11 डिवाइडेड बाय 22, सो हम लिखेंगे 11 1 जार 11, आगे 2 0 0 के साथ खत्म, 9 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100%, 0 इसके साथ खत्म हुआ, आंसर आ गया 90%। सो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ये आगे क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 138। द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ मेटालिक रिंग, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द रिंग विल बी। देखो गौर से, 138 विच ये एक कॉइल है जिसके साथ हमने गिलवानोमीटर को अटैच किया है, और हम क्या करते हैं, ये जो साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट है ये लेके जा रहे टुवर्ड्स अ कॉइल। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? वो होगा क्लॉकवाइज होगा। अगर ये नॉर्थ पोल होता टुवर्ड्स अ कॉइल तो फिर डायरेक्शन ऑफ करंट होता एंटी क्लॉकवाइज। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 138 में है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट वन 139। 139 में ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? क्या कहता है एमसीक्यू में, जरा देखता हूं। अच्छा, कॉम्पटन्स इफेक्ट इज, कॉम्पटन्स इफेक्ट क्या होगा? या कॉम्पटन्स वेवलेंथ, या हम इसको कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक है, मतलब यहां पर एंगल तो मेंशन नहीं है, तो हम कौन सा एंगल यहां पर लेते हैं? बोलो 90 डिग्री लेते हैं। डेल्टा लेमडा 139, डेल लेमडा आपको पता है कि ये बराबर है एच डिवाइडेड बाय एम नॉट इंटू सी 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। अगर एंगल यहां पर आ जाए 90 डिग्री तो ये बनेगा क्या? एच डिवाइडेड बाय एम नॉट सी। वैल्यूज आप लोग पुट करेंगे तो इससे आ जाएगा 2.43 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 12 मीटर। तो ये बनेगा क्या? 2.43 इंटू पिकोमीटर। सो डेल्टा लिम्डा भी बराबर हुआ 2.43 इंटू पिकोमीटर। ये बराबर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन 140। The time period of an AC cycle is 100 seconds, such that it is allowed to go a bridge rectifier. Then the frequency of output ripple will be. देखो, frequency of full wave rectifier बराबर है किस चीज के? 2 into f के। क्लियर होगी बात? अब यहां पर फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, टाइम पीरियड गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 100, इससे आगे 0.01, 0.01 अब क्या करें? 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 0.01 इससे आ जाएगा 0.02 हर्ट्ज आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन 141। The PN junction diode is used as a rectifier. PN junction diode असल में क्या होता है?
वह के एसी कन्वर्ट करे किस चीज में, डीसी में, तो वो रेक्टिफायर का काम है या पीएन जंक्शन डायोड का काम है या क्रिस्टल डायोड का काम है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। 142 the magnitude of three vectors is 3, its x component is 2, y component is 1 and z component will be magnitude of three vectors। जब भी 3 वेक्टर्स के जिक्र आते हैं तो इसका मतलब ये होगा r इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर होल अंडर रूट। तो हम लिख सकते हैं r स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। r कितना है 3, तो 3 स्क्वेयर। x कितना है, x इसमें है 2, y कितना है 1 और z मालूम करना है। गौर से देखें 9 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 और प्लस z। तो हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 9 माइनस 5, ये बराबर हुआ 4 के, तो z का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट 143 क्या कहता है, गौर से देखें। अ मैन ट्रेवल 1 माइल ड्यू ईस्ट, 5 माइल ड्यू साउथ, 2 माइल ड्यू ईस्ट एंड फाइनली 9 माइल्स ड्यू नॉर्थ। हाउ फार इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब जरा गौर से देखें, अगर हम इस तरह ड्रा करें ना कि 1 मीटर या 1 माइल, ये मिसाल के तौर पर ईस्ट आ गया, ईस्ट 1 माइल, क्लियर हो गई बात। इसके बाद साउथ, ये आ गया साउथ, साउथ पे आ गया 5, फिर 2 माइल ईस्ट, अगेन ये आ गया 2 माइल ईस्ट आ गया, और फाइनली 9th माइल जो है या 9 माइल ये टूवर्ड नॉर्थ। तो हम क्या करेंगे, गौर से देखें, ईस्ट ये भी है ये भी है, 1 और 2 ये आ गए 3 माइल आ गया, ठीक है। साउथ पे कितना है 5, ये आ गया 5, और नॉर्थ पे कितना है 9, ये आ गया 9। ये दोनों देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिखता हूं 9 माइनस 5 4, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 और यहां पर 4। तो यहां पे क्या मालूम करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। हाउ फार इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, तो हम लेते हैं कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 16 या 9 प्लस 16 होल अंडर रूट विच इज इक्वल टू 5। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 143 में है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन 144, a 2 kg stone, a 2 kg stone is released from rest, ठीक है, released from rest and falls down। 2 kg stone है और इसको हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, हाइट से हम इसको फेंकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो रेस्ट है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। टुवर्ड्स द अर्थ आफ्टर 4 सेकंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 144 की तरफ देखे बच्चे। ये एक हाइट है, यहां से हम एक बॉडी को नीचे की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद ये 144 है, 4 सेकंड बाद क्या करना है, इसका मोमेंटम मालूम करना है। मोमेंटम आपको गिवन है मास और टाइम गिवन है। देखो इनिशियल वेलोसिटी आ गया 0, तो आपको पता है मोमेंटम बराबर है mv के, मोमेंटम बराबर है किस चीज की, mv के बराबर है। तो v को हम कैसे मालूम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मालूम करो कि vf इज इक्वल टू vi प्लस g इंटू टी। vi आ गया 0, vf बराबर हुआ 10 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। वैल्यू पुट करें, मास कितना है 2, वेलोसिटी कितना है 40, इससे आंसर आ जाएगा 80 न्यूटन सेकंड या 80 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 145, a projectile is launched at 45 degree to the horizontal with initial kinetic energy E
Assuming air resistance to be negligible, what will be the kinetic energy of the projectile when it reach to its highest point? गौर से देखें, कहता है हमने एक प्रोजेक्टाइल को रिलीज किया, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 45 डिग्री, यहां पर एनर्जी क्या है ई है। कहता है जब ये बॉडी यहां पर पहुंच जाए तो एनर्जी यहां पर क्या होगा, सबमिट पॉइंट पे जो एनर्जी है वो क्या होगा। तो आपको तो ये पता है बच्चे कि ई एस सबमिट पॉइंट पे जो एनर्जी है वो बराबर है ई पी इनटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। एंगल कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2, लेकिन स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ई पी डिवाइडेड बाय 2 which is equal to 0.5 into E. So the correct option in this MCQ, that is option number B. Next one, 146. If the momentum of a body is increased by 40%, the percentage increase in kinetic energy. बच्चे अपने साथ ये बात याद रखें, अगर परसेंटेज के क्वेश्चन 10 के बराबर हो या 10 से ग्रेटर और 100% से कम हो तो फिर क्या करना है, नंबर 1 इंक्रीज के लिए वैल्यू लगाना है 2n प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और डिक्रीज के लिए क्या होगा 2n माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ये एक शॉर्ट रखे लेकिन कंडीशन को देख के यहां पे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इंक्रीज कितना आया है, वो है 40%, ठीक है। तो 2n to 40 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, और से देखें ये आगे 80, 0 0 के साथ खत्म, 0 0 के साथ खत्म, 4 4s are 16, ये आंसर आ गया 96%। ऑप्शन विल बी इक्वल टू 96%, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो इसमें आ गया 146 में है ऑप्शन नंबर बी। 147 में आंसर क्या होगा, क्या कहता है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सेकंड हैंड वॉच। तो 147 को हम सॉल्व कर दे, ये 146 से कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, ठीक, रेडियन पर सेकंड है, लेकिन अब सेकंड हैंड वॉच है, सो 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, और यहां पर हम लिखेंगे रेडियन डिवाइडेड बाई सेकंड, तो ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 30 रेडियन पर सेकंड। 147 में ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, 148. When a body moves in a circle, the angle between its linear acceleration and angular acceleration is always 90 degree. अब 90 क्यों होगा, गौर से देखिए यहां पर आपने पढ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन पे आपने फिर रिलेशन मालूम किया है, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन क्या है, और ये चीज आपने पढ़ा है, अगर याद है आपको, ये है 148, ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो इसको हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। तो जरा गौर से देखें, ये जो ए है ये परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, अल्फा के साथ। सिमिलरली ये परपेंडिकुलर हो किसके साथ, आर के साथ। तो यहां पर एंगल क्या आ गया 90 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। 149 में क्या कहता है, गौर से देखें, बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों वाले क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 150 पॉइस इज द यूनिट ऑफ, पॉइस असल में सीजीएस यूनिट है, लेकिन किस चीज का सीजीएस यूनिट है, विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। देखो एफ डी ड्रैग फोर्स बराबर है 6 पाई ईटा इंटू आर वी, तो यहां पर ईटा का वैल्यू क्या होगा, एफ डी डिवाइड बाय आर इंटू वी। क्लियर हो गए, 6 पाई तो कांस्टेंट है तो मैंने निकाल दिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन डिवाइड बाय, यहां पे क्या होगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड। देखो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड आ गया, ये सेकंड ऊपर जाएगा। देखो न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, इससे आ गया पास्कल, पास्कल सेकंड। तो हम कहते हैं
कि 1 पास्कल सेकंड ये बराबर है 10 पॉइस के बराबर है। ये पॉइस क्या है? ये सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी है। आप लोग चैप्टर नंबर जाए, पहले पेज पर है, ठीक है, कि पॉइस इज दी सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो 151 में है ऑप्शन नंबर, अच्छा 150 में ऑलरेडी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन 151, a particle execute SHM along a straight line. Its amplitude is A. The potential energy of a particle is equal to the kinetic energy when the displacement of particle from the mean position. देखो और से कहता है कि kinetic energy बराबर है किस चीज के? potential energy of SHM. kinetic energy क्या है? 1/2 into k x naught square minus x square, और ये बराबर है 1/2 into k x square। और से देखें 1/2 k x naught square minus 1/2 k x square, ये बराबर है 1/2 k x square। ये जो उस साइड पे चले जाएंगे तो क्या होगा? 1/2 k x naught square। देखो 1/2 k x square प्लस 1/2 k x square, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 1 बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा k x square। ये क्या है? 1/2 k x naught square है। गौर से देखें, k के साथ खत्म, ये 2 वहां पे शिफ्ट होगा, तो क्या होगा? x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, या नहीं, यहां पे देखो x नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय, शिफ्ट ना करें, ये बराबर हुआ x स्क्वायर का। अब यहां पे दोनों साइड पे हम लेंगे रूट, क्योंकि हम मालूम कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। जब हम रूट ले लें तो यहां पर आ जाएगा x नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 ये x, और गिवन है कि एम्पलीट्यूड क्या है, वो इन लोगों ने a से रिप्रेजेंट किया है, तो x नॉट की जगह a आ जाएगा और अंडर रूट अपनी जगह पर। तो x अगर बराबर हो जाए a डिवाइडेड बाय अंडर रूट इंटू 2, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, द फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू द पाथ डिफरेंस। देखो एक शॉर्टकट यहां पर नोट करें अपने साथ कि पाथ डिफरेंस गिवन हो तो हम फेज डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे, फेज डिफरेंस गिवन हो तो हम पाथ डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे। इसका एक शॉर्टकट है, फार्मूला है बच्चे, ऐसा शॉर्टकट भी नहीं है, ठीक है। ये है 152। शॉर्टकट क्या है? डेल पाई फेज डिफरेंस, ये बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाय लेम्डा मल्टीप्लाई बाय डी। अब ये गिवन है, हमसे मांग रहे पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? लेम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय चेंज इन फेज। तो चेंज इन फेज कितना है? 180 डिग्री, और 180 बराबर है पाई रेडियन के। सो लेम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई पाई के साथ खत्म हुआ लेम्डा बाय 2, तो वेवलेंथ का क्या हुआ? हाफ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 153, if the speed of sound in air is 340 meter per second, what is the wavelength of 1 kilohertz sound wave? क्या मालूम करना है? वेवलेंथ मालूम करना है। v is equal to f lambda, so lambda is equal to v divided by f। v है 340 divided by 1000 hertz, इससे आएगा 0.34, ये 0 के साथ खत्म हुआ, so 0.34। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, द स्पेसिफिक हीट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट क्या होगा? देखो एडियाबैटिक प्रोसेस, नो हीट लॉस नो हीट गेन, तो इसके लिए स्पेसिफिक हीट क्या होगा? आपको पता है स्पेसिफिक हीट है क्या? बोलो। ये है डेल क्यू डिवाइडेड बाय एन इनटू डेल्टा टी। अब डेल क्यू में चेंज नहीं आ रहा, जब चेंज नहीं आ रहा 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, सो यहां पर आ गया ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। नेक्स्ट 155, what is the magnitude of point charge which produce an electric field of 2 Newton per coulomb at a distance of 60 centimeter? क्या मालूम करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मालूम करना है। तो आपको पता है E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्यू मालूम करना है, सो ई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के, ठीक है। E कितना है? 2, आर कितना है? 60 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि स्क्वायर है,
और चूंकि सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻⁴, और k कितना है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, तो क्या आ जाएगा यहां पर, ये आप लोग सॉल्व करें कि 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इससे तकरीबन आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट वन, ऑप्शन नंबर इसमें है 6, ऑप्शन नंबर सी 156। 156 में क्या है, द टाइम कांस्टेंट आर सी हैज अ यूनिट ऑफ, टाइम कांस्टेंट का यूनिट क्या है, वो है सेकंड, और सेकंड इसमें मौजूद नहीं है। सेकंड डिवाइडेड बाय फैराड, सेकंड डिवाइडेड बाय ओम, या 1/सेकंड, इस तरह भी आ सकता है। आर का यूनिट क्या है, ओम इनटू फैराड इज इक्वल टू सेकंड, लेकिन ओम फैराड भी इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें सेकंड डिवाइडेड बाय ओम है, सेकंड डिवाइडेड बाय फैराड है, 1 डिवाइडेड बाय सेकंड है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। 157, एन ए सिंपल एसी कैपेसिटिव सर्किट, पेवर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, द वोल्टेज लीड द करंट बाय 90, द वोल्टेज लेग बिहाइंड द करंट बाय 90, और द करंट लीड द वोल्टेज बाय 90, या द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। देखो कैपेसिटिव सर्किट है, पेवर कैपेसिटिव सर्किट है, तो पेवर कैपेसिटिव सर्किट में इसमें ऑप्शन नंबर सी है, आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा और I इज इक्वल टू I नॉट कॉज ऑफ थीटा। तो इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 90 डिग्री, या पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियन, या 1/4 रिवोल्यूशन। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन 158, द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस की बात आ गई तो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस से, चाहे वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, चाहे वो एम्पेडेंस हो या रेजिस्टेंस हो, इसका यूनिट होगा ओम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, 158, ऑप्शन नंबर बी। 159, when brake are applied to a moving vehicle, the work done by the braking system is, जब भी हम ब्रेक दबाते हैं तो फोर्स लगता है अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन पे, तो दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, 159, ऑप्शन नंबर बी। 160, if frequency of fundamental harmonic is increased by 100%, the percentage increase in the tension will be। देखो और से ये है 160, आपको एक रिलेशन पता है बच्चे, रिलेशन क्या है, f is directly proportional to √t, तो हम लिख सकते हैं f square is directly proportional to t। इंक्रीज आया कितना, 100%, पहले कितना था 100% इंक्रीज आया, टोटल कितना हुआ 200%। 200% का मतलब क्या है 2, यहां पर क्या है स्क्वायर, तो आ जाएगा 400 या 4, देखो 4 आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं ना 100% के साथ मल्टीप्लाई करें 400% आ जाएगा, लेकिन आपने 100% को ऐड किया है, लास्ट में क्या करें माइनस करें 100% को, तो आंसर आ जाएगा 300%। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। 161, the fundamental note produced by a closed organ pipe is of frequency f, the fundamental note produced by an open organ pipe of the same length will be frequency of what। आपको पता है if open ये बराबर है v डिवाइडेड बाय 2l, if close ये बराबर है v डिवाइडेड बाय 4l, तो इसको हम लिख सकते हैं कि v डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2l, तो v डिवाइडेड बाय 2l की जगह आ जाएगा क्या 1/2, और इसकी जगह आएगा if not, मतलब if open। तो if open मालूम करना है, if open पूछा गया है जी, if open पूछा गया है, तो if open होगा तो यहां पर शिफ्ट करें तो 2fc, ऑप्शन इज दी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। if प्राइम या if c या if o ये बराबर होगा किस चीज के 2fc, o का मतलब ओपन, c का मतलब क्लोज्ड। लास्ट क्वेश्चन है, one charge enter in a magnetic field, last question of the discussion, ये है one charge, गौर से देखिए
one charge enter in a magnetic field of 0.002 Tesla, normally with a specific charge of 10 power 8 coulomb per kg and velocity of 10 power 7 meter per second. What is the radius of a circle? एक चार्ज को हम नॉर्मली फेंकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है किस चीज के? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है। तो ये हो गया 162। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है मैग्नेटिक फोर्स की, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू qvb। तो ये खत्म हुआ, mv डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू qb। हम r को मालूम करने जा रहे हैं, r वहां पे जाएंगे और qb यहां पर। mv डिवाइडेड बाय qb इज इक्वल टू r। ये v कितना होगा? v यहां पर गिवन है 10 पावर 7 मीटर पर सेकंड है। अब देखो 10 पावर 8 कूलम पर केजी है। जब कूलम पर केजी है तो इसको हम नीचे ला सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, देखो v डिवाइडेड बाय q डिवाइडेड बाय m इनटू b। ये m वापस ऊपर जा सकता है, लेकिन ये वैल्यू गिवन है, इस वजह से मैंने यहां पर लिख दिया 0.002। इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। तो वैल्यू यहां पर पुट करें आप लोगों के साथ, ऑप्शन आ जाएगा 100 मीटर आ जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ योर डिस्कशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।